राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको सभी कार्यों को सिद्ध कर देने वाली कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को कामिका एकादशी का व्रत बहुत अच्छा चल रहा होगा और व्रत हमेशा तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे व्रत का पालन करें। इस समय व्रत पारण में इस कामिका एकादशी का जो व्रत पारण है, 21 तारीख को कामिका एकादशी रखी जा रही है, 20 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जा रहा है और 22 तारीख को हमको एक द्वादशी के नियमों का पालन करके अपने व्रत का पारण भी करना होता है। एकादशी का व्रत शास्त्रों में वर्णन आया है तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे व्रत का पारण करते हैं। इस बार जो पारण का समय है वो बहुत ही कम पारण का समय मिल रहा है और ऐसे में इस बार 22 तारीख को प्रदोष का व्रत भी है और 22 तारीख का बड़े सारे लोगों का मंगला गौरी का व्रत भी है। तो ऐसे में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमारा प्रदोष का व्रत है, पारण कैसे करें, या फिर हमारी मंगला गौरी का व्रत है, पारण करें कैसे करें। क्योंकि एकादशी के व्रत का जब तक सही समय पे सही विधि से पारण नहीं होता तब तक उसका जो फल होता है वो आधा अधूरा माना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है। राजा अम्बरीश जी थे, वो हर एकादशी पे एकादशी का व्रत करते थे। वो क्या, उनकी राज्य में जितनी भी प्रजा थी सभी एकादशी पर एकादशी का राज्य में जितनी भी प्रजा थी सभी एकादशी पे एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी पे व्रत का पालन करते थे। एक बार की बात है कि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा था और राजा अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। जब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। ऐसा बोला जाता है कि द्वादशी पे कोई ब्राह्मण, गौ माता आपके मान्य अगर आपके घर पे आ जाए तो बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप उनको भोजन कराकर तब अगर भोजन का पारण, अपने व्रत का पालन करते हैं तो उससे ज्यादा शुभ कुछ भी नहीं होता है। राजा अम्बरीश जी बहुत प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि को देखकर। उन्होंने हाथ अपने जोड़े और कहा कि महाराज, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषिवर आपका आना हुआ, सबसे पहले आप ही भोजन खाइए, भोजन जीविए, उसके बाद ही मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि बड़े दूर से आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा स्नान वगैरह करने का समय दो, उसके बाद मैं भोजन इत्यादि पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। राजा अम्बरीश ने देखा कि समय बिल्कुल छीड़ हो रहा है, क्योंकि एकादशी पे अगर हम व्रत रखते हैं तो एनी हाउ हमें द्वादशी पे व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन द्वादशी युक्त अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम त्रयोदशी पे व्रत का पालन कर सकते हैं, त्रयोदशी के प्रथम पहर में व्रत का पालन कर सकते हैं। अब उन्होंने देखा कि द्वादशी पे जो है वो व्रत का पालन मेरे को करना है और द्वादशी पे एनी हाउ मुझे व्रत का पालन करना है, नहीं तो मेरे एकादशी का व्रत आधा अधूरा माना जाएगा। अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, सभी को बुलाया कि भैया दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है, अभी वो स्नान करने के लिए गए हैं, उनको विलंब हो रहा है और द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है और मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं करा दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे में ऋषिवर मैं क्या करूं? अगर मैं अपना वचन तोड़ता हूं तो मैं कैसा क्षत्रिय हूं, और अगर मैं भोजन इत्यादि नहीं पाता तो मेरी एकादशी का व्रत जो है संपूर्ण नहीं होगा। तो सभी ने बोला कि भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर आप अपने व्रत का पालन कर लीजिए। ये एक सीख भी है। जैसे कि द्वादशी पे कभी कभी कोई दूसरा व्रत होता है, जैसे कि अब की बात करूं द्वादशी पे प्रदोष का व्रत है, मैक्सिमम टाइम प्रदोष का व्रत पड़ जाता है। इस बार सावन के मंगलवार का व्रत अर्थात मंगला गौरी का व्रत भी है। तो ऐसे में द्वादशी पे जब भी आपको व्रत का पालन करना हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो भगवान को स्नान कराइए। स्नान के बाद उसको चरणामृत कहते हैं क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकला है। तो चरणामृत पीकर आप अपने व्रत का पालन कीजिए और अगला व्रत उठा लीजिए। अम्बरीश ऋषि ने ऐसे ही किया। चरणामृत जैसे ही पान करने वाले थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख राजा क्षत्रिय, तू कैसा राजा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू अपने व्रत का पालन नहीं करेगा, जब तक तू मुझे भोजन नहीं कराएगा, तब तक तू व्रत का पालन नहीं करेगा। तू तो व्रत का पालन कर रहा है, तो कैसा क्षत्रिय? अब अम्बरीश ऋषि उन्हें बहुत समझा रहे हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि ने उनकी एक बात नहीं मानी और अपना बाल लिए, बाल को ऐसे से गोल गोल घुमाया, उसको खींचा, जोर से पटक दिया। एक भयंकरी राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई जो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही भयंकरी राक्षसी कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के आगे आगे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। भागते भागते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोला कि मुझे तो आपके 10 मानस पुत्रों में एक बोला जाता है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र ने बोला, बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है
वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागते भागते दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और बोले कि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बोला कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन ये सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा करता है। भगवान विष्णु के पास गए हैं, कहते हैं भगवान विष्णु आइए दुर्वासा ऋषि, कैसा आगमन हुआ, बैठिए, जीमिए, पानी पीजिए, भोजन पाइए, आपका आगमन कैसे हुआ। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि भैया मैं भोजन भी पालूंगा, खाना भी खा लूंगा, इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। भगवान विष्णु हाथ जोड़ लेते हैं कि जब तक आप विष्णु लोक में हो तब तक ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे वैसे ही ये सुदर्शन चक्र आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। अगर राजा अम्बरीश ने आपको माफ कर दिया, राजा अम्बरीश इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते हैं। भाग के राजा अम्बरीश के पास गए, उनके चरणों में गिर गए हैं और कहा है राजा अम्बरीश तू परम भगवत प्रेमी था। हाँ, तो ऐसे थे राजा अम्बरीश जो भी एकादशी का व्रत करते थे और समय पे मतलब द्वादशी पर अपने व्रत का पालन करते थे। तो एकादशी के व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम सही समय पे अपने व्रत का पालन करते हैं। अब इस बार जो कामिका एकादशी है वो आप लोगों को पता है बड़े धूमधाम से 20 तारीख को प्रारंभ हुई थी, 21 तारीख को मनाई जा रही है और 22 तारीख को इसका व्रत का पारण होगा। अब पारण का पर्टिकुलर में समय बता देती हूँ। पारण का समय ना बहुत ही छोटा सा है क्योंकि द्वादशी तिथि बहुत ही जल्दी खत्म हो रही है। 22 तारीख को जो पारण का समय मिल रहा है वो 5:45 से लेकर 7:05 तक मिल रहा है। याद रखिए, सुबह सुबह 7:05। द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 7:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एक पारण में भी ना इंपॉर्टेंट पारण का समय होता है ये, जैसे कि 5:30 बजे से लेकर आप 7 बजे तक के बीच में पारण कर सकते हो। कोई भी परेशानी नहीं, ना तो राहु काल है ना कोई भी यम गंडक काल है। तो आप 5 बजे से लेकर 7:05 तक कभी भी पारण कर सकते हो। लेकिन इसमें कहते नहीं है उसमें भी शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त है 6:15 से लेकर 6:42 पे। ये जो आधे घंटे का समय है ना, अगर इसमें पारण कर लेते हो तो आपको व्रत का बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। अब पारण करना कैसे है? पारण ऐसे करना है कि आपको सुबह सुबह सबसे पहले उठना है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए, फिर उनको दूध का भोग लगाइए और खिचड़ी बनने के लिए रख दीजिए। खिचड़ी बनने के लिए रख दीजिए या फिर चावल बनने के लिए रख दीजिए या फिर खीर बनने के लिए रख दीजिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को घर पे खिलाइए, बुलाइए, उसको खीर का भोग पहले खीर लड्डू गोपाल को खाने के लिए दे दीजिए, फिर योग्य ब्राह्मण को खाने के लिए दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। इस बार भगवान का जो प्रिय भोग था वो दूध का भोग है, तो थोड़ा सा आधा लीटर या 1 लीटर ब्राह्मण को दूध का दान कीजिए। उसके बाद भगवान को जो खीर आपने दी है, पहले भगवान को जो स्नान कराया है उस जल को पीकर आप व्रत का पालन कीजिए। उसके बाद जो भगवान को खीर चावल का भोग लगाया है ना, वो खाकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बड़े सारे लोग क्या कहेंगे कि दीदी इतनी जल्दी चावल कैसे बनेंगे, इतनी जल्दी हम उठेंगे कैसे? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, लड्डू गोपाल को उठाइए और उनको स्नान करा दीजिए। और स्नान कराने का तो कुछ पैसे निकाल के लड्डू गोपाल के पास रखिए, दूध लड्डू गोपाल के पास रखिए। भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर और एक कच्चा चावल खा के अपने व्रत का पालन कर लीजिए। अगर आपका कल मंगला गौरी का व्रत है या फिर आपका कल प्रदोष का व्रत है तो भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप किसी मंदिर में जाइए और सूखा आइटम दान करके आ जाइए, या फिर किसी गौशाला में जाइए सूखा आइटम दान करके आ जाइए, या फिर किसी भी गरीब को भी सूखा आइटम दे सकता है। अगर सूखा आइटम नहीं दिया जाए, जो पैसे आपने निकाल के रखे हैं वो पैसे दे दीजिए। याद रखिए, व्रत का पालन एनी हाउ 7:05 तक हो जाना चाहिए। इसके बाद व्रत के पालन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि द्वादशी तिथि इसी टाइम पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब भी एकादशी का व्रत हम रखते हैं जो कि द्वादशी युक्त नहीं होता तो हमको डेफिनेटली द्वादशी पे ही व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान का प्रिय भोग आज दूध का भोग है तो कल दूध का दान अवश्य कीजिए। जो भगवान का प्रिय भोग होता है उसके अगले दिन वो चीज दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है?
क्या आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है? क्या आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है? कभी आप ये बीमार पड़ रहे हो, कभी वो बीमार पड़ रहे हो, कभी ये बीमार पड़ रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग मुझसे कुंडली दिखवा सकते हो। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अगर राधे हरे कृष्णा, तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है? ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की ये वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपके प्रतिमा को बांधने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके
कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।